बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सतगुरु की अपार कृपा से हमें यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है और इससे भी दुर्लभ है आत्मिक यात्रा की गहरी समझ। यह वह पवित्र मार्ग है जो स्थूल देह से परे सूक्ष्म और कारण शरीर के माध्यम से हमें परमात्मा तक ले जाता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि उन सत्पुरुषों का जीवंत अनुभव है जिन्होंने नाम की साधना द्वारा अंतर के पर्दे खोले और सत्य का साक्षात्कार किया। आत्मिक यात्रा हमारे भीतर के ब्रह्मांड की खोज है, जहाँ ना संसार का शोर है, ना माया का जाल और ना ही मन की चंचलता। यह यात्रा 5 खंडों सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और अंततः सचखंड से होकर गुजरती है, जहां आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। यह कोई मानसिक कल्पना या स्वप्न नहीं, बल्कि जागृत चेतन अवस्था में घटित होने वाला अनुभव है, जिसमें साधक अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उच्च लोकों की यात्रा करता है। जब साधक ध्यान करना शुरू करते हैं तो प्रारंभिक अनुभव में केवल अंधेरा दिखता है, लेकिन नियमित अभ्यास से एकाग्रता, शांति और भावनाओं की स्थिरता आती है। धीरे धीरे साधक की चेतना अंदर खिंचती है और वह सूक्ष्म जगत के अनुभव प्राप्त करता है जो सामान्य नहीं होते और यदि उनके अर्थ न समझें तो भयभीत कर सकते हैं। संगत जी, ये वही संकेत हैं जो बताते हैं कि साधक अब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर चुका है। कई बार साधक डरकर साधना छोड़ देते हैं, लेकिन ये अनुभव आत्मिक उन्नति के संकेत हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने और इन संकेतों को समझकर अपनी आत्मिक यात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा न आने दे। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, यह समझना आवश्यक है कि क्या वास्तव में सूक्ष्म शरीर ही आत्मिक यात्रा का मुख्य माध्यम है। हमारा स्थूल शरीर तो केवल मिट्टी का पुतला है जो इस भौतिक संसार में कर्म करता है और सांसारिक कर्तव्यों को निभाता है, परंतु इसके भीतर 2 और शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो आत्मिक यात्रा के वास्तविक द्वार खोलते हैं। जब साधक भजन सुमिरन में गहराई से लीन होता है तो मन शांत हो जाता है और आत्मा स्थूल शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर सूक्ष्म शरीर में जागृत हो जाती है। यही सूक्ष्म शरीर वह प्रकाशमय स्वरूप है जो आत्मा को अंतर के रहस्यमयी लोकों में ले जाता है, पंच तत्वों से परे, केवल नाम की शक्ति से सक्रिय। यह शरीर स्थूल देह की तरह भारी नहीं बल्कि अत्यंत सूक्ष्म, तेजस्वी और दिव्य होता है। इसे मन की कल्पनाएं या सांसारिक भ्रम प्रभावित नहीं कर सकते। केवल सद्गुरु की कृपा और साधना की निरंतरता इसे संचालित करती है। इसी माध्यम से साधक उच्च लोकों के द्वार जैसे त्रिकुटी, 10वां द्वार, भंवर गुफा और अंततः सचखंड तक पहुंचता है और आत्मा का परमात्मा में लीन होना संभव होता है। संगत जी, यही सूक्ष्म शरीर है जो हमें स्थूल जगत की सीमाओं से ऊपर उठाकर असली आत्मिक अनुभव से परिचित कराता है। संगत जी, जब साधक नियमित रूप से सद्गुरु द्वारा दी गई साधना, सुमिरन, ध्यान और भजन में गहराई से लीन होता है तो उसे कुछ दिव्य अनुभव होने लगते हैं जो इस बात का संकेत हैं कि आत्मा अब सूक्ष्म शरीर में जागृत हो रही है। सबसे पहले महसूस होने वाला संकेत है शरीर का भार हल्का लगना। संगत जी, जब साधक ध्यान में बैठकर अपनी चेतना को भीतर खींचता है तो धीरे धीरे उसे अपने शरीर का भार कम महसूस होने लगता है। साधक को लगता है कि वह अपने शरीर से अलग होकर हल्का हो रहा है। पहले जो पीठ, गर्दन या टांगों में भारीपन अनुभव होता था वह जैसे पिघलने लगता है, पर भार नहीं है। यह अनुभव इसलिए होता है क्योंकि अब आत्मा धीरे धीरे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर खींचने लगती है। भौतिक देह का भारीपन केवल उसकी प्रकृति है, जबकि आत्मा स्वयं अत्यंत हल्की, मुक्त और प्रकाशमयी होती है। जैसे ही आत्मा ऊपर उठती है, शरीर के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। संगत जी,
जब शरीर का एहसास धीरे धीरे मिटने लगे और हल्कापन का अनुभव गहरा हो तो समझ लो कि आत्मा अब उड़ान भरने लगी है। यह यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की ओर है, एक ऐसा अनुभव जो केवल ध्यान और सत्संग की गहराई में ही प्राप्त होता है। संगत जी, दूसरा अनुभव जो साधक को ध्यान के दौरान होता है वह है शरीर में झनझनाहट, कंपन या ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव। ध्यान में बैठे बैठे कई बार ऐसा लगता है जैसे हाथ पैरों में बिजली सी दौड़ रही हो या शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा हो। यह डरने की बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि साधक के अंदर की प्राण शक्ति जाग रही होती है। हमारे शरीर में कई ऊर्जा केंद्र या चक्र मौजूद हैं और जब ध्यान के माध्यम से मन शांत होता है तो ये चक्र धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं। झनझनाहट या हल्का कंपन इसी जागरण का संकेत है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, जैसे किसी ठंडे लोहे में बिजली प्रवाहित की जाए तो वह गर्म और सक्रिय हो जाता है। वैसे ही साधक की निष्क्रिय चेतना अब चलायमान और जागृत होने लगती है। यह भीतर की शक्ति की गवाही है। डरना नहीं, बस सुमिरन में टिके रहो, शक्ति तुम्हारे साथ संगम करेगी। संगत जी, यही अनुभव साधक को सूक्ष्म शरीर और आत्मिक जागरण की दिशा में अग्रसर करता है। संगत जी, तीसरा अनुभव जो ध्यान के दौरान साधक को होता है वह है सिर के ऊपर खिंचाव या हल्का दबाव महसूस होना, जिसे हम सहस्रार चक्र की सक्रियता कहते हैं। ध्यान में बैठे कई साधकों को ऐसा प्रतीत होता है कि सिर के ऊपर कुछ खिंच रहा है या दबाव महसूस हो रहा है। यह अनुभव इस बात का संकेत है कि सहस्रार चक्र सक्रिय हो गया है। वही दिव्य द्वार जिससे आत्मा ऊपर के सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है। यह खिंचाव यह सूचित करता है कि चेतना अब मस्तिष्क और स्थूल शरीर की सीमाओं को पार करना शुरू कर चुकी है और यात्रा ऊपर की ओर अग्रसर है। संगत जी, बाबा जी कहते हैं, जहाँ से विचार उठते हैं वहीं से आत्मा लौटने लगती है। जब सिर के ऊपर खिंचाव महसूस हो, समझो द्वार खुल रहा है, स्थिर रहो, भागो नहीं। यह अनुभव साधक के लिए मार्गदर्शक है कि अब भीतर की यात्रा गहरी हो रही है और उसे संयम और सुमिरन में पूर्ण स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। संगत जी, चौथा अनुभव जो साधक ध्यान के दौरान महसूस करता है वह है प्रकाश या आभा का अनुभव। यह सबसे सामान्य और सबसे पवित्र अनुभवों में से एक है। जब ध्यान में भीतर स्थिरता आती है तो अंधकार के बीच प्रकाश की झलक दिखाई देने लगती है, कभी दीपक की तरह, कभी चांद की तरह और कभी नीला स्वर्णिम रंग में। साधक अंतर में सूर्य, चंद्रमा, तारों या अनंत प्रकाश की झलक देख सकता है। यह कोई बाहरी दृश्य नहीं है, बल्कि आत्मा के अपने प्रकाश स्वरूप की अभिव्यक्ति है। जब मन पूरी तरह शांत होता है तो आत्मा का असली तेज प्रकट होता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, जैसे धूल हटने पर शीशा चमकने लगता है, वैसे ही मन की धूल हटने पर आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। बाबा जी कहते हैं, जो प्रकाश तुम भीतर देखते हो वह किसी और का नहीं, वह तुम्हारे ही भीतर का प्रभु है। संगत जी, यह अनुभव साधक को उसकी आत्मा की दिव्यता और सतगुरु की कृपा का साक्षात एहसास कराता है, जो ध्यान की गहराई में उतरने का सर्वोच्च संकेत है। संगत जी, पांचवा और अत्यंत दिव्य अनुभव है भीतर से मधुर ध्वनियां या शब्द सुनाई देना, जिसे हम शब्द, धुन या अनाहत नाद कहते हैं। जब साधक का मन एकदम शांत हो जाता है और ध्यान की गहराई में उतरता है तो भीतर से निरंतर और मधुर ध्वनियां उठने लगती हैं, कभी वीणा, बांसुरी, घंटा, शंख या ओम जैसी गूंज। यह अनुभव ध्यान की सबसे पवित्र और रहस्यमयी अवस्था है। जब भीतर शब्द बजे तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि वही तुम्हें उस घर तक ले जाएगा जहां से तुम आए हो। संगत जी, यह ध्वनि आत्मा की डोरी है। इसे पकड़कर आत्मा ऊपर की ओर यात्रा करती है और सूक्ष्म लोकों की ओर अग्रसर होती है। यह अनुभव केवल सूक्ष्म शरीर में ही संभव है, स्थूल शरीर में नहीं, और यह साधक के लिए आत्मिक उन्नति के सर्वोच्च संकेतों में से एक है। संगत जी, छठा अनुभव है ध्यान की गहराई में शरीर की सीमाएं मिट जाना। जब साधक ध्यान में गहराई से उतरता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है, मैं कहाँ हूँ, मेरा शरीर कहाँ है।
अब कोई सीमा नहीं रहती, न हाथ, न पैर, न आकार। यह अनुभव आत्मा की असीमता का संकेत है। इस अवस्था में साधक केवल चेतना बन जाता है, शरीर केवल एक अनुभव बनकर पीछे रह जाता है। बाबा जी कहते हैं, जब शरीर गायब लगे तो डरो मत, अब तुम शरीर नहीं, आत्मा हो और यही तुम्हारी असली पहचान है। संगत जी, यह वही अवस्था है जब साधक पूरी तरह स्थूल देह की सीमाओं से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है और आत्मिक यात्रा के उच्चतम स्तर पर प्रवेश करता है। संगत जी, 7वां अनुभव है उड़ने या तैरने का अनुभव। ध्यान की गहराई में कई साधकों को ऐसा प्रतीत होता है कि वे आकाश में उड़ रहे हैं या किसी अज्ञात लोक में तैर रहे हैं। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है जैसे साधक ऊपर उठ रहा हो या हवा में स्वतंत्र रूप से घूम रहा हो। यह अनुभव सूक्ष्म शरीर की गति का प्रतीक है और बताता है कि चेतना अब स्थूल देह से मुक्त होकर ऊर्ध्व दिशा की ओर अग्रसर हो रही है। कई साधक इस अवस्था में भयभीत हो जाते हैं, पर यह डरने की बात नहीं है। यह मुक्ति और पूर्ण स्वतंत्रता की अनुभूति है। बाबा जी कहते हैं, जब आत्मा उड़ती है तो मन डरता है, क्योंकि मन को नियंत्रण खोने का भय होता है। बस सुमिरन में टिके रहो और उड़ान का आनंद लो। संगत जी, यह अनुभव साधक के भीतर पूर्ण हल्कापन और आत्मिक स्वतंत्रता की चेतना का प्रतीक है, जो बताता है कि यात्रा अब बाहर नहीं, भीतर के अनंत क्षेत्र में गहराई से चल रही है। संगत जी, 8वां अनुभव है मन का पूरी तरह शांत हो जाना। ध्यान की गहराई में एक ऐसी अवस्था आती है जहां कोई विचार नहीं बचता, न अतीत की स्मृतियां, न भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान क्षण की गहनता में डूबना। मन का यह पूर्ण मौन ही सूक्ष्म यात्रा के द्वार खोलता है और साधक केवल साक्षी बन जाता है, देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यह अवस्था साधक को भीतर की वास्तविकता और आत्मा की भाषा से जोड़ती है। बाबा जी कहते हैं, जहां विचार रुकते हैं वहीं से आत्मा बोलना शुरू करती है। मौन ही सच्ची भाषा है। संगत जी, यह अनुभव साधक को स्थूल जगत की चंचलता से ऊपर उठाकर आत्मिक चेतना की शुद्धतम स्थिति से परिचित कराता है और सूक्ष्म यात्रा की दिशा में सबसे पवित्र संकेत है। संगत जी, 9वां अनुभव है समय का भान मिट जाना। जब साधक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है तो उसे समय का कोई एहसास नहीं रहता। घंटे बीत जाएं और लगे जैसे कुछ ही मिनट हुए हों। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म लोकों में समय स्थूल जगत की तरह प्रवाहित नहीं होता। उदाहरण के तौर पर सोचिए, जैसे स्वप्न में आप कई घटनाएं केवल कुछ क्षणों में देख लेते हैं, वैसे ही ध्यान में सूक्ष्म जगत में समय संकुचित हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, जहां समय रुकता है वहीं आत्मा अमरता का स्वाद चखती है। संगत जी, यह अनुभव साधक को बताता है कि वह स्थूल और सूक्ष्म जगत की सीमाओं से ऊपर उठकर अमर और अनंत चेतना के संपर्क में पहुंच गया है। संगत जी, 10वां और अंतिम अनुभव है असीम प्रेम, आनंद और विस्तार की अनुभूति। इस अवस्था में अंतर में सतगुरु का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है, जो साधक को मार्गदर्शन और सुरक्षा का अनुभव कराता है। यह ध्यान की सबसे दिव्य और परिपूर्ण अवस्था है। साधक भीतर से ऐसा आनंद अनुभव करता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक गहरी शांति, निःस्वार्थ प्रेम और ब्रह्मांड के साथ पूर्ण एकात्मता का भाव। इस अवस्था में मैं का अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगता है और केवल वह शाश्वत चेतना बचती है। संगत जी, यह सूक्ष्म शरीर का चरम अनुभव है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप सत्य, चित्त, आनंद में स्थित होती है। बाबा जी कहते हैं, जब भीतर प्रेम भर जाए और कोई कारण न हो तो जान लो कि आत्मा ने अपने घर की झलक पा ली है। यही अनुभव साधक की आत्मिक यात्रा का परम लक्ष्य है, जहां हर बाधा मिट जाती है और केवल शुद्ध चेतना और दिव्यता का अनुभव शेष रहता है। संगत जी, इन सभी दिव्य अनुभवों के बीच सबसे महत्वपूर्ण है साक्षी भाव। साधक इस अवस्था में केवल देखता है, सब कुछ घटित होता हुआ, बिना किसी प्रयास या नियंत्रण के, पूर्णतः सतगुरु की कृपा से।
यही साक्षी भाव साधक को अहंकार और आत्मकेंद्रित सोच से मुक्त रखता है और उसकी आत्मिक यात्रा को शुद्ध, सरल और दिव्य बनाता है। जब साधक साक्षी भाव में होता है तो वह न केवल अनुभवों का गहराई से साक्षी बनता है, बल्कि हर अनुभव को समझदारी और प्रेम के साथ ग्रहण करता है और इसी में वास्तविक आत्मिक उन्नति और परमात्मा की ओर अग्रसर होने की शक्ति निहित है। संगत जी, सूक्ष्म यात्रा अत्यंत पवित्र और गहन प्रक्रिया है, इसलिए इसमें सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले मन के भ्रम से बचें। केवल वही अनुभव सत्य हैं जो सतगुरु द्वारा दी गई नाम साधना और सुमिरन से उत्पन्न होते हैं। मन की बनाई कल्पनाएं और अहंकार इस पवित्र यात्रा में बाधा डालते हैं। दूसरा, सतगुरु की शरण लें। केवल सतगुरु और सत्संग ही सही मार्गदर्शन देते हैं और बिना गुरु कृपा के यह यात्रा अधूरी रहती है। तीसरा, अनुभवों का प्रचार न करें। आत्मिक अनुभव निजी और पवित्र होते हैं, इन्हें दिखावा या प्रदर्शन बनाना साधना के लिए हानिकारक है। चौथा, नियमित साधना का पालन करें। सुमिरन, ध्यान और भजन में निरंतरता बनाए रखने से ही अनुभव स्थिर और गहन होते हैं। और अंत में वैराग्य और निर्मलता बनाए रखें। मन को मोह, माया से मुक्त रखना और निर्मल हृदय रखना इस यात्रा का सच्चा आधार है। संगत जी, इन सावधानियों का पालन करके ही साधक अपनी सूक्ष्म यात्रा को सुरक्षित, शुद्ध और दिव्य बना सकता है। संगत जी, नाम सुमिरन ही आत्मिक यात्रा की सर्वोच्च कुंजी है। यही वह शक्ति है जो आत्मा को स्थूल शरीर की जंजीरों से मुक्त कराकर सूक्ष्म और कारण शरीर में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है। सतगुरु द्वारा दी गई दीक्षा में प्राप्त नाम आत्मा का रथ है और सुमिरन उस रथ की लगाम जो हमें सीधे परमात्मा की ओर ले जाती है। संत रज्जब जी फरमाते हैं, नाम बिनु जीव न तर भवजल, सतगुरु देत जो नाम निराला। इसका अर्थ है कि नाम के बिना आत्मा संसार के जाल में फांसी रहती है और मोक्ष का मार्ग नहीं पा सकती। संगत जी, केवल सुमिरन के माध्यम से ही मन शांत होता है, अहंकार मिटता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप सत, चित, आनंद को पहचानती है। यही नाम की शक्ति है जो साधक को स्थूल जगत से ऊपर उठाकर सूक्ष्म लोकों की यात्रा की ओर अग्रसर करती है। संगत जी, नाम सुमिरन की विधि अत्यंत सरल और प्रभावशाली है यदि इसे सही प्रकार से अपनाया जाए। सबसे पहले नियत समय तय करें। प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 घंटे सुमिरन और ध्यान के लिए निर्धारित करें ताकि साधना में निरंतरता बनी रहे। दूसरा, एकांत स्थान का चयन करें। शांत, पवित्र और विकर्षण मुक्त वातावरण में बैठकर ही ध्यान करें। तीसरा, ध्यान केंद्रित करें। सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का मन ही मन जाप करें और ध्यान को त्रिकुटी यानी दोनों भौहों के बीच पर स्थिर रखें। चौथा, निरंतरता बनाए रखें। सुमिरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि मन शुद्ध, स्थिर और एकाग्र रहे। संगत जी, इसी नियमित अभ्यास और सतगुरु की कृपा से नाम की शक्ति जागृत होती है और आत्मा स्थूल शरीर से ऊपर उठकर सूक्ष्म लोकों में यात्रा करने योग्य बनती है। संगत जी, संतों के अनुभव और वाणियां हमें आत्मिक यात्रा का मार्ग स्पष्ट करती हैं। संत तुलसी साहिब कहते हैं, आत्म ही जाक अंदर दरबार है, जो जो उतरे सो पार है। अर्थात आत्मा के भीतर ही परमात्मा का दरबार स्थित है और जो इस गहन यात्रा में उतरता है वही पारगमन का अनुभव करता है। संत रज्जब जी कहते हैं, सतगुरु अंतर में ही प्रकट होते हैं, वहीं सच्चा संग होता है। इसका अर्थ है कि सतगुरु का सच्चा स्वरूप भीतर प्रकट होता है और वही साधक को सचखंड तक ले जाता है। संत कबीर साहिब कहते हैं, सुन शब्द सदगुरु का, मन लागे अंतर में, तहाँ ज्योति प्रकट हो मिटे अंधेरा मन के। यानी सदगुरु का शब्द आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है और मन के अंधकार को समाप्त कर देता है। संगत जी, इन वाणियों से यह स्पष्ट है कि आत्मिक यात्रा बाहरी संसार में नहीं बल्कि हमारे अंतर में होती है। सतगुरु का सान्निध्य और नाम सुमिरन ही साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर,
भ्रम से सच्चाई की ओर और स्थूल से सूक्ष्म लोकों की यात्रा की ओर ले जाता है। संत महात्मा बार बार यही उपदेश देते हैं कि हमें ध्यान साधना के माध्यम से जीते जी मरना सीखना चाहिए। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब आत्मा स्थूल इंद्रियों से सिमटकर सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करती है, वही मृत्यु कहलाती है। यह वैसा ही है जैसे कोई मनुष्य पुराना वस्त्र उतारकर नया धारण करता है। शरीर तो बदलता है, पर आत्मा जो शाश्वत अजर अमर है, वह कभी नहीं मरती। संतों ने मृत्यु को मुक्ति का द्वार कहा है, क्योंकि इसके पार ही आत्मा का वास्तविक जीवन शुरू होता है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया किसी भय का नहीं बल्कि जागृति का अनुभव है। सत्संग में यही शिक्षा दी जाती है कि साधक को ध्यान की गहराई में उतरते हुए शरीर चेतना से ऊपर उठना है, ताकि वह देख सके कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जब यह अनुभव गहराता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि साधक जान जाता है कि मैं कभी मरता ही नहीं। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, मरने से पहले जो मरे, नहीं तो मूर्ख मुई। अर्थात जो जीते जी अपने भीतर की मृत्यु अर्थात अहंकार, आसक्ति और शरीर की माया का अंत कर लेता है, वही सच्चा साधक है। सतगुरु की बताई साधना विधि से साधक मृत्यु के द्वार को पार कर सकता है और चाहे तो अपनी चेतना को फिर से शरीर में लौटा सकता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि ध्यान का अनुभव है, जो केवल अभ्यास और गुरु कृपा से संभव होता है। बुद्धि से इसे समझना कठिन है, क्योंकि मृत्यु की सच्चाई सोचने से नहीं बल्कि अनुभव करने से जानी जा सकती है। संगत जी, जब आत्मा सूक्ष्म यात्रा में सतगुरु का दर्शन करती है, तो यह कोई मानसिक कल्पना नहीं बल्कि आत्मिक सत्य है, जो साधक के जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। सद्गुरु दर्शन की विशेषताएं हैं। 1. शांति और प्रेम। साधक गहरी शांति और निस्वार्थ प्रेम से भर जाता है। 2. मार्गदर्शन। सद्गुरु अंतर में प्रकट होकर साधक को सही दिशा दिखाते हैं। 3. स्थिरता। यह अनुभव साधक को संसार के सुख दुहक से ऊपर उठाकर मानसिक और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है। संगत जी, जो साधक अंतर यात्रा में उतर गया, वह अब बाहरी संसार के दुहकों और भ्रमों से विचलित नहीं होता। जिसने सद्गुरु को भीतर पाया, उसने सच्चा सुख, शाश्वत आनंद और अमरत्व पा लिया। यही दर्शन का वास्तविक अर्थ और आत्मिक यात्रा का परम लक्ष्य है। संगत जी, ध्यान का मार्ग हमें यही सिखाता है। मृत्यु से भागो मत, उसे जानो, क्योंकि मृत्यु के पार ही आत्मा का अमर जीवन है। संगत जी, आधुनिक युग में लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन, लूसिड ड्रीमिंग और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस जैसी बातें करते हैं। ये शब्द पश्चिमी दर्शन से आए हैं, परंतु संतमत में ये अनुभव नाम सुमिरन के माध्यम से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। संतमत और आधुनिक विचारों में 3 मुख्य अंतर हैं। 1. स्वाभाविकता। संतमत में कोई विशेष तकनीक, जटिल प्राणायाम या कठोर अभ्यास आवश्यक नहीं, केवल नाम सुमिरन ही पर्याप्त है। यह अनुभव सहज और प्राकृतिक रूप से घटते हैं। 2. उद्देश्य। पश्चिमी प्रयोग अक्सर जिज्ञासा, मनोरंजन या कौशल प्रदर्शन के लिए किए जाते हैं, जबकि संतमत का उद्देश्य केवल परमात्मा से मिलन और आत्मा की शुद्धता है। 3. सतगुरु की कृपा। बिना सतगुरु की शरण और मार्गदर्शन के ये आधुनिक विधियां भ्रम और अस्थिरता उत्पन्न कर सकती हैं, परंतु संतमत में गुरु की कृपा साधक की यात्रा को सुरक्षित, स्थिर और सार्थक बनाती है। संगत जी, जब साधक का मन निर्मल हो जाता है और वह सच्ची प्यास के साथ सद्गुरु को पुकारता है, तो यह अनुभव स्वतः प्रकट होने लगते हैं। यही नाम सुमिरन की शक्ति है, जो साधक को स्थूल देह से ऊपर उठाकर सूक्ष्म और कारण मंडलों में ले जाती है और परमात्मा के साक्षात्कार की ओर अग्रसर करती है। ये सभी अनुभव किसी कल्पना या मन के खेल नहीं हैं, बल्कि चेतना की वास्तविक अवस्थाएं हैं। परंतु याद रखिए, ये अनुभव लक्ष्य नहीं, केवल मार्ग हैं। गुरु ही वह शक्ति हैं जो साधक को अनुभवों के मोह से ऊपर उठाकर परम सत्य तक ले जाते हैं।
जैसा कि कहा गया है। अनुभवों में उलझो मत, अनुभव से आगे बढ़ो, क्योंकि जो देख रहा है वही तुम्हारा असली घर है। संगत जी, जब आप भीतर की यात्रा पर निकलते हैं, ये अनुभव आपके साथी बनते हैं। परंतु याद रखें, इन अनुभवों के पार ही सच्चा प्रभु निवास करता है। सूक्ष्म शरीर और इन दिव्य अनुभवों की पहचान केवल तब होती है जब आत्मा प्रेम, विनम्रता और पूर्ण समर्पण के साथ गुरु चरणों में झुकती है। तो संगत जी, ध्यान करते रहिए, सुमिरन को गहराते रहिए, अनुभव अपने आप भीतर प्रकट होंगे और यही साधना का वास्तविक फल है। यही मार्ग आपको स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से परमात्मा की ओर ले जाएगा। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, ताकि हर साधक इन दिव्य अनुभवों और आत्मिक मार्ग को समझ सके। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोज़ाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।